चलो, ये जो वैल्यूएशन बोलकर है कस्टम एक्ट का जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन बनाने में ये चार्ट तुमको क्या बहुत काम देगा। हर एक क्वेश्चन तुमको यही लॉजिक से तुमको क्या करना रहेगा, बनाना रहेगा। तो जिसके लिए भी क्वेश्चन कराने से पहले एक बार कैसे कैसे तुमको सॉल्व करने वो चीज दिखा दिया। तो लोग वैल्यूएशन करने बोलेगा, या तुमको लोग नॉर्मली कभी कभी क्या बोलते हैं लोग एसेसेबल वैल्यू क्या निकालने के लिए बोलेगा, तुम्हारा एसेसेबल वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा। तो एसेसेबल वैल्यू इन केस ऑफ इम्पोर्ट और एसेसेबल वैल्यू इन केस ऑफ एक्सपोर्ट। और एग्जाम में हम ज्यादातर क्या बोलोगे, ये जो इम्पोर्ट वाला है ना तुम्हारा, यही तुम्हारे एग्जाम में क्या है सबसे ज्यादा बार इधर ही फोकस है लगता है। हर क्वेश्चन इसी के ऊपर है, तो तुमको इसीलिए जब इसी के ऊपर में सबसे ज्यादा चीज का लिखा हो। तो एसेसेबल वैल्यू के मतलब ये लोग क्या बोले, अभी लोग क्या बोला, इंपोर्ट के केस में जब सामान तुम्हारा कंट्री में इंटर करेगा ना, कंट्री मतलब जैसे तुम्हारा इंडिया हो गया और सामान कहीं ना कहीं से इंपोर्ट हो रहा है, चाइना से हो रहा है या रशिया से हो रहा है। तो जब भी सामान चाइना या रशिया से तुम्हारे कंट्री में आएगा तो तुम वैल्यूएशन कैसे करोगे, कितने रुपए में सामान आया, एसेसेबल वैल्यू। तो लोग सबसे पहले क्या बोला, हम लोग कॉस्ट लेंगे, जितना भी रशिया वाला सामान बेचेगा तुमको पहले उसका कॉस्ट लेंगे। और सामान जब एक कंट्री से दूसरा कंट्री आ रहा है, क्या रास्ता के बीच में कुछ न कुछ हादसा हो सकता है कि नहीं, कुछ न कुछ हादसा हो ही सकता है, अचानक से कुछ भी हो गया। तो इसके लिए सामान के क्या करा जाता है, इंश्योरेंस करा जाता है, मैरिन इंश्योरेंस, ए फायर इंश्योरेंस, एयर इंश्योरेंस। वो जब तुम लोग टॉपिक पढ़ो बहुत सारा टाइप का इंश्योरेंस होता है, कार्गो इंश्योरेंस, कार्गो ये सामान आने का इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस कंपनी वाले क्या है, तुमको प्रीमियम देना पड़ता है, मतलब जो रशिया वाला आदमी होगा उसको क्या देना पड़ता, कुछ अपना कंपनी को प्रीमियम देना, ताकि सामान का हिफाजत इंडिया में सामान क्या आ जाए। क्योंकि बात समझोगे, प्रॉब्लम क्या है, इंडिया वाला आदमी क्या बोलता है, जब सामान तुम्हारे दरवाजा तक आएगा तुम तभी ना पैसा दोगे, जब सामान पहुंचेगा ही नहीं तुम पैसा दोगे उसका। तो सामान उस तक पहुंचाने तक का जो भी खर्चा है ना, जो भी इम्पोर्टर है सब खर्चा करके दे रहा है। लेकिन वो जितना भी खर्चा करेगा और जब सामान तुम्हारा इंडिया का दरवाजा तक पहुंच जाएगा, इंडिया गेट तक, तो सारा पैसा एक्सपोर्टर मतलब जो इंडिया का जो फैक्ट्री होगा वो सारा पैसा वसूलेगा कि नहीं वसूलेगा, मतलब वो क्या क्या पैसा लेगा, कॉस्ट का लेगा, जो जो इंश्योरेंस दे के भेजा दरवाजा तक पहुंच जाएगा तो क्या इंश्योरेंस का पैसा भी जोड़ेगा। और सामान वहां से वहां रशिया से इंडिया भेजने में जो भी गाड़ी भाड़ा खर्चा हुआ, हवा जहाज का लगा कि पानी जहाज का लगा, वाटर वेसल जो भी लगा, एयर लगा, सबका भाड़ा क्या है जोड़ के ले लेगा। तो इसीलिए इन केस ऑफ इम्पोर्ट में क्या बोलते हैं, वैल्यूएशन शैल बी डन ऑन CIF। कौन सा कंसेप्ट बोलते हैं हम लोग, CIF। तो CIF क्या होता है, कॉस्ट, इंश्योरेंस और फ्रेट। तो बोले इसको करना क्या रहता है हम लोग को, पहले हम लोग कॉस्ट लिखते हैं, फिर प्लस इंश्योरेंस और फिर प्लस फ्रेट। मतलब हम लोग एक तो टेबल का तरह बनाते हैं, पर्टिकुलर रुपीज, कॉस्ट प्लस इंश्योरेंस प्लस फ्रेट, ये तीनों रुपीज को ऐड कर देंगे। ऐड करके टोटल तुम्हारा क्या आ जाएगा, एसेसेबल वैल्यू। और एक बार एसेसेबल वैल्यू आ गया, एक बार एसेसेबल वैल्यू आ गया तो जो तुम्हारा इम्पोर्ट ड्यूटी लगाना है, 10% लगाना है कि 40% लगाना है कि 18% लगाना है, तो अब वो ड्यूटी किसका ऊपर लगेगा, तुम्हारा जो सामान एसेसेबल वैल्यू करके आया उसी के ऊपर 12%, 18% फिर क्या ऐड होगा, बोलो ड्यूटी ऐड होगा। तो तुमको क्वेश्चन में एकदम सावधान के तरह देखने का रहता है, हम लोग को बोलो कैलकुलेट एसेसेबल वैल्यू बोला है कि कैलकुलेट ड्यूटी पेएबल बोला है, क्या चीज बोले, कैलकुलेट ड्यूटी पेएबल। तब तुम बोला अगर ड्यूटी निकालने भी बोलेगा तो उसके लिए तुमको एसेसेबल वैल्यू निकालने होगी, नहीं निकालने होगा, निकालने होगा। जब तक तुम एसेसेबल वैल्यू नहीं निकालोगे और क्वेश्चन में बोलेगा मान लो बेसिक कस्टम ड्यूटी 12%, तो तुम 12% को मल्टीप्लाई किसके ऊपर करोगे, कॉस्ट के ऊपर में, कि तीनों को जोड़ के, तीनों को जोड़ के। तो जिसके लिए हम लोग एक टेबल बनाते हैं, स्टेटमेंट शेइंग एसेसेबल वैल्यू, टेबल बना के फिर दूसरा टेबल क्या बनाते हैं, स्टेटमेंट शेइंग कस्टम ड्यूटी पेएबल, ये स्टेटमेंट शेइंग ड्यूटी पेएबल। फिर ड्यूटी में बहुत सारा टाइप का ड्यूटी हो जाता है, कस्टम ड्यूटी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी। तो क्वेश्चन में तुमको एकदम इज्जत से क्या दिया हुआ रहेगा। और एक कंसेप्ट पढ़ा था हम लोग, SWS बोलकर, सोशल वेलफेयर सरचार्ज।
तो जो तुम्हारा कस्टम ड्यूटी आएगा, मान लो 18%, असेसेबल वैल्यू आया 10,000, 10,000 का 18% कितना हो गया 1800। अब सोशल वेलफेयर सरचार्ज भी बोला 10%, सोशल वेलफेयर सरचार्ज भी कितना बोला 10%। तो 10% तुम किसके ऊपर पास करोगे, 10,000 के ऊपर के 1800 के ऊपर। भाई सरचार्ज, सरचार्ज के मतलब क्या होता है, इट इज अ टैक्स ऑन टैक्स। सरचार्ज के मतलब क्या, इट इज अ टैक्स ऑन टैक्स। तो ड्यूटी कितना है तुम्हारा 10,000 का 18% कितना हो गया 1800। फिर तो सोशल वेलफेयर सरचार्ज करने बोलेगा ना, तुम 10,000 के ऊपर चार्ज नहीं करोगे। जो ड्यूटी आया 1800 उसके ऊपर में 10%, मतलब 1800 का 10% कितना हो जाएगा 180 रुपया। तो 10,000 प्लस 1800 प्लस 180 मिला के उसको हम लोग बोलते हैं लैंडेड कॉस्ट। कौन सा कॉस्ट बोलते हैं, लैंडेड कॉस्ट। लैंडेड कॉस्ट मतलब तुम्हारे जो जमीन में रखाया माल, जमीन में रखाने से पहले इसका कीमत इतना हो गया। क्यों बोल रहे हम लोग लैंडेड कॉस्ट इतना, क्योंकि जब किसी और को तुम बेचोगे इंडिया में आने के बाद, अब तुम दिल्ली में बेच रहे, झारखंड में बेच रहे, छत्तीसगढ़ में बेच रहे, तो तुम किससे बेचोगे, जो तुम्हारा CIF लगा हो प्लस ड्यूटी फ्यूटी सोशल वेलफेयर सरचार्ज सबको ऐड करके जो वैल्यू निकलेगा वही पैसा नहीं है तुम बेचोगे। अब फिर उसमें प्रॉफिट क्या है, जोड़ के बेचोगे। और इसमें तो नहीं है कहानी है। अब जब सामान फिर इंडिया में बिक्री होगा तो जो भी लगा सोशल वेलफेयर सरचार्ज ड्यूटी फ्यूटी वो लगने के बाद फिर उसके ऊपर क्या लगेगा, बोलो GST लगेगा। अब फिर उस सामान के ऊपर फिर क्या लगने वाला है, फिर GST लगने वाला है। लैंडेड कॉस्ट जो है अब उसके ऊपर फिर क्या लगेगा GST। मतलब 10,000 प्लस 1800 प्लस 180 तो कितना हो जाएगा 1800 और 180 कितना हो जाएगा, है वो 11,000 कितना बोले 11,980 सब मिला के। तो अब जो 11,980 आया, अब क्वेश्चन में मान लो IGST दिया तुमको 18% या 5% जो भी दिया, तो 11,980 लगा। फिर इंडिया में अब जब सामान बिक्री होगा फिर उसके ऊपर क्या लगेगा तुम्हारा, फिर IGST, या अगर सेम स्टेट में तो CGST NGST जो है क्या वो लगेगा। तो लोग बोलता है कि सबसे पहले तो सामान जब आएगा तो कॉस्ट, इंश्योरेंस और फ्रेट। अब आ जाओ मुद्दा का बात यहाँ पर है, जब इंश्योरेंस कहाँ से आ रहा बोलो हवाई जहाज से, बायर और बायर दोनों जगह क्या लिया तुम्हारा बायर। एक जगह क्या बोल रहा है वेयर फ्रेट इज अननोन, जहां पर कितना भाड़ा लगा तुमको मालूम नहीं। तुमको मतलब किसको बोल रहा है, जो इंडिया में बैठा हुआ आदमी उसका बात कर रहा है। जो इंडिया में बैठा हुआ आदमी रसिया से जो सामान इधर आया है वो तो इंश्योरेंस लगा के ही गया, ऐसा तो नहीं कि बिना उसको तो मालूम, उसको नो कैसे अननोन होगा, या हम लोग घर की तरह बोलेगा का हुआ नहीं मालूम, ऐसे तो नहीं बोलेगा। वो तो वहां से जब सामान इधर आ रहा तो यहाँ क्या आएगा एक्सपोर्टर, मतलब जो एक्सपोर्टिंग कंट्री है, इंडिया में बैठा कंट्री, उसको नहीं मालूम। तो क्या बोल रहा, इसको क्यों नहीं मालूम, क्योंकि रशिया वाले उसको बताया है, इसी के लिए उसको नहीं मालूम। तो सरकार क्या बोल रहा है कि ठीक है बैठ दो मत, अगर उसको नहीं मालूम उसका भी हम लोग हिसाब क्या दे दे रहे। सच कॉस्ट, तो एयर फ्रेट का कॉस्ट कितना लेगा, शैल बी 20% ऑफ FOB, 20% ऑफ फ्री ऑन बोर्ड। फ्री ऑन बोर्ड का मतलब जिस दिन रशिया वाला सामान उसके ऊपर चढ़ाया ना हवाई जहाज के ऊपर में, तो जितना रुपए में चढ़ाया है उसी के ऊपर भी कितना लगा देगा वैसे 20%। अब मान लो ये 1 लाख रुपया था, तो 1 लाख का 20% कितना हो गया 20,000। तो कितना इन लोग जोड़ देने बोल रहे कॉस्ट के साथ $20,000 का कीजिए जोड़ दीजिए सारा। अब ये रशिया वाला $20,000 खर्चा किया कि $11,000 खर्चा किया कि $5,500, ये बात तो तुमको मालूम नहीं मालूम, नहीं मालूम तो लोग कितना बोले 20% ऑफ FOB, ठीक है। तो जब तुमको नहीं मालूम तो सीधा तुम कितना जोड़ दोगे 20%। अब फिर क्या बोल रहे फिर फ्रेट इज नोन, और नोन कैसे होगा बोलो, रशिया वाला सामान इंडिया में दे रहा, इंडिया में जो आदमी बैठा है उसको सामान भेज रहा, तो बिल में लिख के भेजा और कितने इंश्योरेंस है तब बता दिया, रशिया वाला आदमी इंडिया वाला आदमी को बता दिया। फिर फ्रेट इज नोन, फ्रेट इज नोन का मतलब मान लो तुमको नोन कितना बोला $11,250, कितना बोला बोले $11,250, ये बात तुमको मालूम है। अब नोन के केस में क्या बोल रहा है, सच फ्रेट शैल नॉट एक्सीड 20% ऑन FOB। अब तुमको 11,250 मालूम है, लेकिन तुम 11,250 रुपया तुम कॉस्ट के साथ जाके ऐड कर भी नहीं सकते। ये जो तुम निकाले
उसके बाद तुमको क्या निकालने होगा 20% ऑफ FOB निकालने होगा। क्या निकालने होगा बोला 20% ऑफ FOB। तो 1 लाख मान लो डॉलर FOB है, फ्री ऑन बोर्ड तो सामान डाला तो उसका कॉस्ट तो 1 लाख। तो 1 लाख का 20% कितना हो गया 20,000 डॉलर। कितना डॉलर हो गया 20,000 डॉलर। तो जब नोम कितना 11,250 और 20% कितना हो गया 20,000। तो मुद्दा क्या उठेगा कि सर ये जो 1 लाख कॉस्ट है उसमें 11,250 रुपए ऐड करेंगे कि 20,000 ऐड करेंगे। देखो सेंटेंस क्या बोला, सच रेट शैल नॉट एक्सीड 20% ऑन FOB। 20% से ज्यादा नहीं होगा, ये 20% से ज्यादा है कि 20% से कम है, ये कम है। तो इसमें ऐड कितना होगा बोला फिर 11,250। लेकिन यदि अगर ये नॉन वाला अगर 21,250 हो जाता तो फिर ये 1 लाख डॉलर में जो फ्रेट का पैसा ऐड करते हैं फिर 21,250 ऐड करते हैं कि 20%, फिर 20% ऐड करते हैं। शैल नॉट एक्सीड 20% का मतलब 20% से ज्यादा नहीं। अगर वो ज्यादा दे भी देगा ना रसिया वाला आदमी तो भी तुम्हारा कॉस्ट में 20% से ज्यादा ऐड नहीं होगा। तो इसका बोलने का मतलब कि अगर 20% से कम खर्चे किया रसिया वाला तो कम ऐड होगा, लेकिन अगर ज्यादा खर्चे किया तो ज्यादा ऐड नहीं होगा। क्लियर है बात। और जहां पर अगर अननोन है मालूम नहीं है तो लोग चुप से कितना बोला 20% जोड़ दे। और जहां पर नोन है तो लोग क्या बोल रहे नोन वाला 20%। ये दोनों में से जो कम होगा वो, अगर हम लोग अपना लॉ के हिसाब से बात करें कि दोनों में से जो कम होगा वो, ये खाली लोग पगला करने के लिए सेंटेंस लिखा शैल नॉट एक्सीड लिख देगा भाई। जो नॉन होगा वो, जो नॉन होगा वो और जो 20% होगा वो, ये दोनों में से तुम्हारा क्या लगेगा बोला लोअर लगेगा। ये भी स्टूडेंट लोग को क्या और आराम से समझ में आते है बात को। ये दोनों में से जो कम होगा वो मतलब ज्यादा होगा 21,250 और 20,000 डॉलर तो कितना होगा कम है 20,000। अगर ये वाला पैसा अगर हो जाता है 11,250 तो दोनों में से कम कितना हो गया 11,250। सर पहले जो बोले थे 21,250 तो अभी 20,000 लेंगे। हाँ यहाँ पर ही ना 1250 को क्या किया कुछ नहीं किया जाएगा उसका, वेव ऑफ नहीं वो वेव ऑफ कुछ नहीं होगा उसका। तो नॉन में 11,250 और 20% में 20,000 तो दोनों में से जो कम होगा वही फ्रेट में जाके क्या होगा तुम्हारा ऐड होगा भाड़ा में। अब इंश्योरेंस का कहानी देख लो। इंश्योरेंस के बारे में क्या बोले लोग, ये लोग एयर फेयर नहीं लिखा है। अब यहाँ गुड्स चाहे तुम एयर से मंगाओ, वेसल से मंगाओ, ट्रक से मंगाओ, जैसे भी मंगाओ, यहाँ लोग एयर फेयर का चक्कर नहीं। यहाँ क्या बोला कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस नोन है तो जितना नोन है तो इट विल इंक्लूड इन कॉस्ट लिख देते हैं। इट विल इंक्लूड इन एसेसेबल वैल्यू। जब तुम एसेसेबल वैल्यू निकालोगे तो जितना नोन उतना ऐड कर दो। यहाँ पर नोन का केस में क्या था लोअर, यहाँ पर नोन के केस में लोअर पावर, यहाँ क्या लगा आपको मालूम है। तो जितना इंश्योरेंस लगा है आप उतना क्या कीजिए ऐड कर दीजिए। लेकिन जब कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस अननोन है, क्या बोला अननोन है, तो लोग क्या बोला दैट इज नॉट एसर्टेनेबल। और कितना चार्ज करना है तुमको 1.125% ऑफ FOB। कितना बोला देख लो 1.125%। 11.25% है। तुम ऐसा सोचो सर बस 1.125 भाई तुमको क्या प्रॉब्लम 1. लोग बोल रहे हैं ना कस्टम लॉ में ये लोग कुछ सोच के समझ के ऑफिसर लोग बनाया होगा। ऐसा तो नहीं लोग सपना में आया होगा लिख दो 1.125। ये लोग तो इसका पीछे कितना कैलकुलेशन हुआ सब मर्जी की हुआ तब जाके 1.125% क्या आया होगा। तो तुमको भी उत्तर दिमाग में लगा नहीं कैसे आया, क्यों आया, क्या आया। सर हम 1.125 में 2.125 लिखेंगे भाई सब नहीं करनी चाहिए। कितना करना बोलो 1.125% सीधा FOB जो भी हो। जैसे $1 लाख है तो $1 लाख का 1.125 कितना हो जाएगा सर 1.25 कुछ होगा। तो जितना डॉलर आएगा उतना यहाँ पर क्या करेगा कॉस्ट प्लस इंश्योरेंस प्लस फ्रेट। तो एक बार हम लोग लास्ट में खरीद समझी के क्या बोल रहे सुन रहा बात। इम्पोर्ट के केस में वैल्यूएशन अगर निकालने के लिए बोलेंगे इन केस ऑफ इम्पोर्ट में तो यहाँ पर तुमको क्या चीज ऐड करना है CIF कॉस्ट प्लस इंश्योरेंस प्लस फ्रेट। कॉस्ट प्लस इंश्योरेंस प्लस फ्रेट। तो कॉस्ट में झमेला नहीं है। कॉस्ट जो बोलेगा $1 लाख और फिर बोलेगा इतना यूनिट है तो जितना बोलेगा उतना मल्टीप्लाई कर दोगे सीधा। उसके बाद अगर बोलेगा इंश्योरेंस तो इंश्योरेंस के केस में तुम क्या रखोगे याद बोलो
अननोन और अननोन या नॉट एसर्टेनेबल। तो नोन के केस में कितना करोगे बोलो, जितना बोलेगा उतना ऐड कर दोगे, तुमको कोई दिमाग नहीं लगाना है। 1200 बोलेगा $1200 ऐड कर दोगे, $40 बोलेगा $40 ऐड कर दोगे। लेकिन नॉट एसर्टेनेबल के केस में तुम्हारा कितना होगा 1.125% ऑन एफओबी। इसमें कोई लोअर ऑफ नो हायर ऑफ कोई चक्कर नहीं है। इसमें जितना बोलेगा 1.125 मल्टीप्लाई करोगे, ले आके डॉलर के कॉलम में ऐड कर दोगे। और फ्रेट के केस में क्या है तुम्हारा बाय एयर और बाय एयर। हवा से आ रहा अगर तुमको मालूम नहीं तो कितना ऐड करना है 20% ऑफ एफओबी। जैसे यहाँ पर मालूम नहीं तो कितना बोला था 1.25%। फ्रेट के केस में क्या बोला, अगर मालूम नहीं तो कितना करने बोले लोग 20%। और अगर तुमको मालूम है और मालूम के केस में नहीं बोला कि ऐड कर दो बेधड़ाक, जैसे यहाँ अगर नो नहीं तो बोला जितना ऐड कर दीजिए आप। लेकिन यहाँ पर अगर मालूम है तो उसमें कितना बोला लोअर ऑफ, जितना नोन है वो, और 20% ऑफ एफओबी बीच लोअर। जो दोनों में लोअर होगा वही पैसा जाकर कॉस्ट में जाकर क्या होगा तुम्हारा ऐड होगा। ठीक है, अगर इतना ही नॉलेज के साथ हम लोग एग्जाम का जो क्वेश्चन है अब वो बनेंगे। ठीक है, मेन एग्जाम का क्वेश्चन बनाने के लिए यही लॉजिक का क्या है सबसे ज्यादा जरूरत है। आप